व्हाट्सअप गाइस, कहाँ गए हनुमान जी? अरे भैया ये तो सभी पूछ रहे हैं कि ट्रेलर इतना कमाल का ही काट दिया इन्होंने। लेकिन कि भाई हनुमान जी नहीं दिखाए। तो देखते हैं योगी बोलता है चैनल पर भाई का क्या कुछ कहना है। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। आपके एंटरटेनमेंट का हमेशा रखूंगा ख्याल, चाहे करना पड़े कितना भी काम। योगीपीडिया 262 की शुरुआत में आज सब बोलो जय श्री राम। जब से रामायण का ट्रेलर आया है सब कुछ ऐसा भक्तिमय सा हो चुका है। हर जगह बस रामायण की ही बात हो रही है, कुछ अच्छी बट कुछ बुरी भी। बात करते हैं इस पर आगे। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। अब कल ब्रह्म मुहूर्त पर रामायण का ट्रेलर आया एंड आते ही वायरल भी हो गया। एंड क्यों ना हो भाई, पूरा इंडिया इस ट्रेलर का वेट कर रहा था। मैंने तो स्पाइडरमैन मूवी के साथ इसको 3D में भी देखा एंड मुझे पर्सनली ट्रेलर में इतनी कमियां नजर नहीं आई जितनी बहुत से लोगों को आई है। एग्जाम्पल के तौर पर आप पीछे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मतलब लोगों को इसका VFX इतना खराब लग रहा है कि इसको दूसरी आदि पुरुष बता रहे हैं। अच्छा, इन भाई साहब को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा, इंक्लूडिंग VFX, कास्टिंग, डायलॉग डिलीवरी। बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ वाला VFX लग ही नहीं रहा। अरे भाई, सारे 4000 करोड़ थोड़ी ना VFX में लगाए हैं। एंड ये सिर्फ इसी पार्ट का बजट थोड़ी ना है। एंड ये वही है जिनको आदि पुरुष का ट्रेलर ब्रेथ टेकिंग लगा था। अच्छा। वैसे अब आ मत जाना कमेंट्स में ये बोलते हुए कि तुम्हें भी तो आदि पुरुष पसंद आई, ब्ला 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 ब्ला। पहले तो तुम लोग ना मेरा पूरा वीडियो देखना आदि पुरुष वाला। मैंने बहुत से निगेटिव्स बताए हैं उसमें जो तुमने देखे ही नहीं एंड किसी के बहकावे में आके बिना सोचे समझे कमेंट करते हो। खैर, अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत कमियां निकाल रहे हैं इस ट्रेलर में। इवन पीपल आर पॉइंटिंग कि हनुमान जी कहा है ट्रेलर में, वेयर इज वानर सेना। तो भाई, ड्यूरिंग द ट्रेलर लॉन्च इवेंट खुद सनी देओल जी ने कहा था कि ही जस्ट स्टार्टेड शूटिंग फॉर रामायण एंड उनका मेजर रोल पार्ट 2 में होगा सीता हरण वाले सीक्वेंस के बाद। एंड इसीलिए लॉर्ड हनुमान जी इस ट्रेलर में नहीं है एंड नॉट इवन वानर सेना या सुग्रीव या अंगद या इवन जामवंत। ऑल्सो एक बात ये भी है कि मूवी का रिलीज दिवाली में है, ऑलमोस्ट 3 महीने टाइम है अभी। तो पॉसिबली एक और ट्रेलर आएगा एंड उसमें मे बी कुछ ग्लिम्स हमें हनुमान जी के भी देखने को मिले। एंड मुझे तो यार पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि पार्ट 1 के एंड में शायद मेकर्स पार्ट 2 का कोई टीजर दिखाएंगे जिसमें हमें ये सभी कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे, जिससे पार्ट 2 की भी हाइप इंस्टेंटली जनरेट होगी, सेम लाइक धुरंधर। वैसे बात रामायण की हो ही रही है तो बता दूं, इसके दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स अब टी सीरीज ने खरीद लिए हैं इन 75 करोड़। अभी तो OTT एंड डिजिटल राइट्स तो बाकी ही है। वैसे आफ्टर रामायण रणबीर कपूर इज ऑल सेट टू प्ले पायलट रोल इन लव एंड वॉर। एंड रिसेंटली कुछ न्यूज आ रही है कि बहुत जल्द लव एंड वॉर का प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त के मंथ में इसका कुछ असेट जरूर आएगा। एंड संजय लीला भंसाली इज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट विद प्रमोशनल पार्ट, जिसमें इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टीजर या मोशन पोस्टर कुछ नए ही तरीके का फर्स्ट लुक एक्सपीरियंस भंसाली जी प्लान कर रहे हैं, जो एक बहुत ही स्पेशल प्रमोशनल असेट होगा। वैसे रणबीर कपूर की बात हो ही रही है तो एक और न्यूज बता दूं, ही इज नो मोर प्लेइंग एनी रोल इन धूम 4। यस, रणबीर कपूर ने धूम 4 छोड़ दी है। थोड़ा सरप्राइजिंग तो है, लेकिन सरप्राइजिंग ये भी है कि सिनेमा वर्ल्ड के इतने बड़े समुद्र में से रणबीर कपूर जैसे बड़े शार्क ने धूम 4 छोड़ दी है। तो वैसे मैं लव एंड वॉर की बात कर रहा था एंड उसमें विकी कौशल भी है जो अब महाअवतार मूवी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो लॉर्ड परशुराम जी के रोल में खुद को ढालने के लिए वो एक मैसिव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, जिसमें ही विल कंसल्ट विद छावा फिटनेस कोच। छावा में तो उन्होंने 25 kg वेट गेन किया था एंड पॉसिबली सेम वेट गेन वो महाअवतार के लिए भी करेंगे। एंड इस टाइप के रोल के लिए ऐसी मेहनत तो बनती भी है भाई, वरना कुछ एक्टर तो एक ही लुक में 5-5 मूवीज कर डालते हैं। खैर, कुछ मेजर मूवीज की कास्टिंग अपडेट सामने आई है जिसमें पता चला है कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली मूवी जय हनुमान में राणा डुग्गुबती अश्वत्थामा का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे इसमें हनुमान जी का रोल ऋषभ शेट्टी प्ले करने वाले हैं, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑलरेडी। टॉकिंग अबाउट ऋषभ, उनकी आने वाली अपकमिंग मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज में भूमि पेडनेकर इज कास्टेड फॉर द रोल ऑफ बेलावड़ी माल्लम्मा, जो कर्नाटका के बेलावड़ी की एक वॉरियर क्वीन थी। वैसे बताया जा रहा है कि इस मूवी में अर्जुन रामपाल एंड विवेक ओबेरॉय भी इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। यार, ये विवेक ओबेरॉय आजकल हर बड़ी मूवीज में कैसे पहुंच जा रहे हैं? रामायण में भी है, स्पिरिट में भी है। खैर, स्पिरिट से याद आया, कुछ स्पेकुलेशंस है कि स्पिरिट मूवी में एक कैमियो रोल के लिए कटरीना कैफ से बातचीत चल रही है एंड इस बातचीत में एक्चुअली निगोशिएशन हो रहा है कि कटरीना विल ओनली वर्क फॉर 5 days इन अ वीक। खैर, मैं क्या ही बोलूं, अब ऑलरेडी दीपिका ऐसे ही वर्किंग आवर्स के कुछ डिमांड्स के चलते इस मूवी से ऑलरेडी आउट हो चुकी है।
जाने दो। कास्टिंग में एक और अपडेट ऐसी भी है कि विक्रांत मासी जॉइंड द कास्ट ऑफ अजय देवगन स्टारर चौहान एंड उनका काइंड ऑफ लेयर्ड ग्रे कैरेक्टर होगा इस फिल्म में। हालांकि जितनी भी इस मैंने movie की कास्टिंग hype की बहुत बात की तगड़ी है, है, no doubt। इसकी एज सच ऑफिशियल पुष्टि तो मेकर्स ने नहीं की है, बट ऑल दीज इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम सम रिलायबल सोर्स, तो इसके सच होने के चांसेस बहुत हाई है। बट एक ऐसी कास्टिंग की बात मैं तुम्हें बताऊंगा जो 100% ट्रू है। मैं बात कर रहा हूँ रायन गॉसलिंग की, जो एमसीयू घोस्ट में राइडर एंट्री का, कर ओ भाई चुके हैं साहब। एज न्यू घोस्ट राइडर। ये भी थोड़ा लेट बचपन हो में भाई गया साहब ये अलग न्यूज़ क्रेज था बताने इस के लिए, मूवी के लिए लेकिन भी। लेट ही सही। ब्लैक पैंथर के बेटे का रोल, यस, पिछले पार्ट में जो छोटा बच्चा दिखाया गया था वो अब बड़ा होकर ब्लैक पैंथर 3 में नए ब्लैक पैंथर के रोल में दिखेंगे। नाम है डेविड जॉनसन। एंड यस, वैसे तो डेडपूल ने ग्रे सूट में आकर ये कहा इनडायरेक्टली कि वो डूम्सडे में नहीं है, पर मार्वल जो काटने में माहिर है हमेशा से, क्या पता, आई मीन हु नोज, एक सरप्राइज मिल कुछ ही भी हो जाए। सकता और एक है, और ये बात, ऐसे ही करते एंड हैं हर गेम बार। री रिलीज होंगी विद एडिशनल एक्स्ट्रा फुटेज जो लीड करेगी डूम्सडे की तरफ, जिसको नाम दिया जा रहा है एवेंजर्स एनकोर, एंड रिलीज किया जाएगा 25 सितंबर को। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला की शूटिंग अब नागजिला। कंप्लीट हो चुकी है। मूवी वैसे आएगी अगले साल 12 फरवरी को। सलमान खान के फेमस ब्लैक बक कंट्रोवर्सी के ऊपर बन रही फिल्म काला हिरन के ऊपर अब सलमान खान को पहली राहत मिली है, क्योंकि लीगल हियरिंग में दिल्ली कोर्ट ने काला हिरन के मेकर्स को टीजर हटाने के लिए बोला है, क्योंकि एज पर कोर्ट वंस रेपुटेशन लॉस्ट इज लॉस्ट। वैसे ये मूवी भी क्यों आ रही है पता नहीं, एंड ऐसे न्यूज को भी मैं क्यों ही कवर कर रहा हूं जिस मूवी का कोई आता पता ही नहीं है किसी को भी, सिवाय काला हिरन के मेकर्स एंड खुद सलमान खान के। तो मैं चला थोड़ा आराम फरमाने, कल मिलता हूं आपको अपकमिंग कंटेंट वाले वीडियो के साथ। बाय। बात बब्बाई। हाँ, ये चीज ऐसे सबने भी कोई ऑब्जर्व करी movie थी। आई थी। नहीं, सबने ये ऑब्जर्व किया था कि हनुमान जी नहीं दिखे थे, और वो चीज हाँ। अब थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी लोगों को मिल गई होगी कि हाँ, वो अभी उनका मेन रोल जो उनका किरदार जो शुरू होने वाला है, जो सनी देओल जिसके लिए शूट करेंगे, वो होगा आपको सेकंड पार्ट में ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। और फिर हाँ, इसमें आपको एक कैमियो देखने, वो कैमियो नहीं, सॉरी, कैमियो तो गलत वर्ड हो गया। ये इसमें जो लास्ट में टीजर आएगा ना, पोस्ट क्रेडिट सीन, हाँ। वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब रामायण कुछ पार्ट 2 इंट्रोडक्शन जब वगैरह, उसमें, हाँ। हाँ, और या फिर कुछ आपको बिल्कुल पहला पार्ट एंड होते होते आपको वहां पर मुलाकात वैसे कुछ देखने को मिल जाए। क्योंकि भाई देख लो, मैं बता रहा हूँ कि हाइप तो इस मूवी की ऑलरेडी है। हाँ। और हनुमान जी का रोल सनी देओल कर रहे हैं, तो वो पर्सनैलिटी, वो दमदार, हर एक चीज मुझे लगता है वो बखूबी निभाने वाले हैं। और आई एम एक्साइटेड, आई वॉज हुक्ड विद द ट्रेलर। लेकिन अगर खमियां निकाल सकते हो, वो तो फिर कमियां किसी निकाल भी सकते हो, हाँ। लेकिन बिल्कुल ही कह देना कि ना भैया बिल्कुल ही ऐसा करने वाले, तो फिर वो तो वही वाली बात है कि कई लोगों को जबरदस्ती वो कूल होने का दिखाना भी पड़ता है। ठीक है भैया, अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते, वो लोग भी, हम अपना पॉइंट भी बता दिया। आप कितने एक्साइटेड हो जरूर बताना, और साथ ही साथ ना जय हनुमान के लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं, हाँ। वो चीज भी। और बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।